नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। तूफानी तेजी किसे कहते हैं वो दिखा रहा है आज बाजार। स्ट्रेंथ किसे कहते हैं वो दिखा रही है पूरी दुनिया। और ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही थी उस जंग से तो बाजार गिरे नहीं। कच्चा तेल बढ़ेगा 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 इस डर से जरूर बाजार में दिन के दौरान बीच बीच में गिरावट आती थी, बट वो भी नहीं बढ़ पाया और आज बाजार रॉकेट हो रहा है। इसके पीछे दो बड़े रीजंस हैं। पहला, कच्चे तेल का क्रैश होना। लगभग 3 साल में पहली बार 13% कच्चा तेल सिंगल डे में क्रैश हुआ है। आप ये कह सकते हैं 13%। भाई साहब, मैंने आप सभी के साथ रात में 12:15 बजे वीडियो अपलोड करी थी शेयर मार्केट एनालिसिस वाले चैनल पे, जिसमें मैंने क्लियर कट बताया कि कच्चा तेल क्रैश हो गया है और उसके गिरने के पीछे का रीजन था एक, और वो था ईरान का हमला करना कतर में जो यूएस मिलिट्री बेस है उसके ऊपर। अब आप कहोगे यार ये ईरान अटैक कर रहा है और मार्केट में कच्चा तेल गिर रहा है, ऐसे कैसे? ये जो अटैक था ये बहुत ही नियमित, बहुत ही शांतिपूर्वक हमला था। बस हमला नाम ही इस पूरे अटैक में सबसे खतरनाक है, बाकी सब शांतिपूर्वक था। इन्होंने अटैक करने से पहले अमेरिका को बताया, फिर अटैक किया और अटैक में किसी को कोई डैमेज नहीं हुआ। और यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक किया था और ईरान कह रहा था कि हम रिटेलिएट करेंगे यूएस में अटैक कर, तो यूएस पे तो अटैक किया नहीं, कतर में यूएस मिलिट्री बेस पे अटैक किया। वो भी ऐसा अटैक जो पहले सबको बता दिया ताकि किसी को कोई डैमेज ना हो। तो नाम के लिए तो ईरान ने भी अटैक कर दिया, लेकिन वो अटैक पूरी तरीके से शांति से था और ये चीज बाजार को बेहद पसंद आई कि मैटर एस्केलेट नहीं होगा। उसके कुछ देर बाद ट्रम्प साहब का बयान आता है सीज फायर के लेकर कि भैया इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर हो रहा है। उसके कुछ देर बाद कच्चा तेल और गिरता है भाई साहब, और उसकी वजह से पूरी दुनिया के बाजारों में तेजी देखने को मिली। अमेरिका की बात करें तो सबसे पहले तो जब अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प साहब बोल रहे थे तो अमेरिका का बाजार बढ़ रहा था। तो सबसे पहले तो डाउ में ही आपको तेजी दिखी, करीब 375 पॉइंट बढ़कर डाउ जोन्स बंद हुआ। 1% ऊपर नेस्डेक इंडेक्स बंद हुआ। S&P 500 भी 1% की तेजी में रहा। रसल 2000 भी 1% ऊपर देखने को मिला। बात करें अगर एशियन मार्केट्स की आज, तो जापान 1.25% से ज्यादा की तेजी में है। शंघाई 1% ऊपर है। हैंगसेंग 2.25% ऊपर है। कॉस्पी में 3.25% की तेजी है। तो ब्रॉडर पिक्चर बहुत दमदार दिख रही है आज दुनिया भर में। हमें भारतीय बाजार की बात करें तो अभी हमारे बाजार तो 1% 1.25% ही चले हैं भाई साहब। और आज जो निफ्टी है ना वो 25,200 के ऊपर निकल रहा है और 25,200 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप 25,200 की बात करें तो हम लोगों ने 25,000 का लेवल दिखाया था करीब एग्जैक्टली 15 मई को, जब हमने 25,116 का हाई लगाया था। क्लोजिंग बेसिस पे 25,062 की क्लोजिंग थी। तब से लेकर अभी तक हम 25,000, 25,100, 25,150 और नीचे 24,600 के आसपास आ रहे हैं, घूमते रहते हैं। आज ये ब्रेकआउट रेंज में दिख रहा है। अगर 25,200 के ऊपर बंद होता है बाजार तो ये ब्रेकआउट है, ये फ्रेश राउंड ऑफ तेजी है और 84 पॉइंट ऊपर है 25,200 से। अभी एग्जैक्टली 25,280 पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी, तो कुशन है नीचे काफी। अगर ऊपर आता है 25,200 के ऊपर बंद होने में सफल होता है तो ये ब्रेकआउट होगा, जो कि मुझे लगता है काफी पॉजिटिव होगा बाजार के लिए। मार्केट ब्रेथ बहुत ही शानदार दिख रही है। 400 शेयर्स नेगेटिव हैं, उसके सामने 2112 शेयर्स पॉजिटिव हैं एनएससी पे इस समय। यानी एक गिरने वाले के सामने 5 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या इस समय देखने को मिल रही है। तो तूफानी तेजी में दिख रहा है बाजार, तूफानी तेजी में दिख रही है ब्रॉडर मार्केट, और मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी बढ़िया दिख रहा है। मैं आप सभी के साथ टॉप गेनर्स की बात करूं तो जेएम फाइनेंशियल 9% ऊपर है, उषा मार्टिन 8%, स्वान एनर्जी 8%, टिमकेन में 7.25% की तेजी है, जेएनके बैंक में बढ़िया तेजी है। आज चौतरफा तेजी है भाई साहब। बस ये थोड़े से डिफेंस स्टॉक, शिपिंग स्टॉक्स आज नेगेटिव हैं क्योंकि ये जंग थोड़ी रुकने की खबर आ रही है, तो वो दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं। जीआरएससी 7% नीचे है आज। बीईएमएल में 6.25% की गिरावट है। केपीआईटी टेक में 5% की गिरावट है। जेन टेक्नोलॉजीज में गिरावट है। ऑयल इंडिया में गिरावट है। बीडीएल में गिरावट है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं थोड़ा थोड़ा नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, बाकी हर तरफ पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। एक ही चीज बोलूंगा, जितने भी निवेशक हैं बाजार में, बैठे रहें, बने रहें, बिल्कुल भी डरें घबराएं ना। आजकल तो डर और घबराहट है भी नहीं। मेरा सिंपल सा मानना था कि अगर बाजार गिरेगा तो खरीदने का मौका होगा और अगर नहीं गिरेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाजार में इतना सब कुछ हुआ लेकिन मार्केट नीचे नहीं गया।
लेकिन बाजार में एक जैसे ही खबर आई कि शांति हो सकती है, वैसे ही बाजार भाग रहा है। अब ये आपको दिखा रहा है कि क्लियर कट आपको दिख रहा है कि बाजार स्ट्रेंथ में है, क्लियर कट। तो यहां से समझ में आ रहा है कि बाजार में तेजी नहीं, सुपर वाली तेजी है। बस बैठे रहिए, बने रहिए, यही मैं आपसे कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। केवल मीडिया क्षेत्र जो कल आउट परफॉर्म कर रहा था उसे छोड़ दिया जाए तो सब तेजी में आज, और मीडिया भी कुछ ज्यादा लाल नहीं है, केवल 0.4% डाउन है। कल मीडिया क्षेत्र 3% से ऊपर था। जी एंटरटेनमेंट कल 10-12% भागा था, अभी करीब 2.5% नीचे है। तो यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।